नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि जो भी एनएसपी का पोर्टल है वहाँ पे जो है ओटीआर किया जा रहा है। तो ओटीआर आप लोग कर लिए हुए हैं। अब आपके मन में सवाल है कि यहाँ पे हम कैसे जो है फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कई तरह के अलग अलग स्टेट और कई तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो है स्कॉलरशिप चलाई जाती है, जिसका बेनिफिट लेने के लिए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी के बात करेंगे कि आपको जो है कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय कुछ मान लीजिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। यानी कि जो भी चीज़ आएगा सामने उसके हिसाब से ही आपको हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन लाइव रिकॉर्ड होगा वही आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनएसपी का जो पोर्टल है ना, यहाँ पे आपको आ जाना है। इसका लिंक हमने नीचे दे दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है स्टूडेंट का एक बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ओटीआर कर लिया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि एनएसपी पोर्टल पे किसी भी तरह का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो है ओटीआर होनी चाहिए। ओटीआर करने के बाद आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, जिससे लॉगिन करके जो है फॉर्म को आपको भरना होता है। तो ओटीआर कैसे करना है उसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है। वीडियो यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओटीआर करने वाले स्टूडेंट को जो है अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको लॉगिन करना है। इधर उधर से लॉगिन करिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहीं पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो बटन है ना, यहीं पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका लॉगिन का पेज है इस तरह से खुल जाएगा। हालांकि पोर्टल में जो है बहुत सारी खराबियां भी है, अभी सही से काम नहीं कर रहा है। तो कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो फिर आपको बैक जाकर जो है काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपने ओटीआर किया हुआ है, तो जो भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर नंबर मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपका पासवर्ड जो आपने खुद से क्रिएट किया हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन में पूछा जा रहा है, तो ऊपर जो ये लिखा हुआ है ना, ये आपका सिक्योरिटी पिन होता है। तो इसको यहाँ पे डालना है और आपको जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है ना इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार यहाँ पे आप फॉर्म भर देते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो यहाँ से प्रोसीड करके जो है दोबारा यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने गलती फॉर्म भर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके और विड्रॉ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ कर देंगे तो फिर नया एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपको बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है अप्लाई फ्रेश का बटन मिलेगा। इसके पहले ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका प्रोफाइल है उसको आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे प्रोफाइल का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी प्रोफाइल का डिटेल्स है ना आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ आपको चेक करना है। पहला आपका जो है ई-केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ओटीआर करते समय आपको ई-केवाईसी करना होता है। और बाकी यहाँ पे आधार सीडिंग आपका होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सीडेड नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे क्लिक हियर का बटन आएगा, जिस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो आधार है ना यहाँ पे सीडेड हो जाएगा। तो दो चीज़ यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जाकर चेक करना है। उसके बाद फिर माई एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके अप्लाई फॉर फ्रेश के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 2024-25 के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे एग्री के बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट है वो आपको बताना है कि आप किस स्टेट से आते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं वाला स्टेट नहीं, जिस स्टेट से आते हैं उसको बताना है। फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो है कैटेगरी यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक के बाद के जो भी कोर्सेज कर रहे होते हैं वो आपका पोस्ट मैट्रिक होता है। जैसे कि इंटर कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा वगैरह जो भी कोर्सेज कर रहे हैं जो कि मैट्रिक के बाद होता है, तो आपका पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास में आता है। बाकी प्री मैट्रिक का मतलब होता है कि 10वीं के नीचे के जो भी कोर्सेज होते हैं वो आपका प्री मैट्रिक में आते हैं। तो इस तरह से अपना जो भी क्लास आपका है वो बता सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे जो स्नातक के लिए फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे मैं पोस्ट मैट्रिक का सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में देखेंगे तो आपको जो है स्कॉलरशिप और इंसेंटिव का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का ही सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन एक तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप चाहें तो यहाँ से प्रोसीड करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म भरेंगे उसका जो स्टेटस है आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। हम बाद में बताएंगे फॉर्म भरने के बाद, अगर फॉर्म कंप्लीट भरा जाता है तब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल करना है। तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ जानकारी जो है पहले से ही देखेंगे तो आपका ले लिया गया है। अब नीचे आपको कुछ जानकारी भरना है। सबसे पहले जो भी आपका कम्युनिटी है
वो आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे जो है अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो जो भी आपका कैटेगरी है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन है, आप हिंदू है कि मुस्लिम है, ठीक है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी फैमिली इनकम है जो कि आपके आय प्रमाण पत्र पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि आपको जो है कौन सा स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो वो वाला आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे अगर आप डिसेबल्ड है यानी कि विकलांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। पेरेंट क्या करते हैं यहाँ पे बता सकते हैं, बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेगा। इसमें से अगर कोई काम नहीं करते हैं तो आपको जो है अदर का सिलेक्शन यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इस तरह से इंफॉर्मेशन भरनी है। फिर यहाँ पे अगर सिंगल गर्ल कोई चाइल्ड है यानी कि अपने माता पिता के आप सिंगल लड़की हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। बाकी यहाँ पे आपके पेरेंट में से अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसकी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, कौन जिंदा नहीं है। फिर दोनों लोग जिंदा नहीं है तो आप ऑर्फन है तो भी बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आपको करना होगा। यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस होता है वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपका स्टेट बिहार है तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ बताएंगे आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके हिसाब से आपको ना जो गाँव है वो बताना होगा कि आप जो है कौन से गांव से यहाँ पे आते हैं, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे आप कर लेंगे। हालांकि कीबोर्ड से आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर हो गया, वो आपको यहाँ पे बतानी होगी और अपना जो पिन कोड है इसको आपको डालना है और सेव कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे अपना जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसपे आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसकी जानकारी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सबसे पहले स्टेट बतानी है जहाँ पे आप एडमिशन लिए हुए हैं स्नातक में या फिर जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं उसका स्टेट का सिलेक्शन करना है। फिर आपका वो इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उसका सिलेक्शन करेंगे। इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 3-4 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है इस तरह से आ जाएगा। आप चाहें तो यूडाइस कोड से भी सर्च कर सकते हैं और ITI कॉलेज है तो NCVT जो कोड होता है उससे भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे कॉलेज का नेम और इंस्टीट्यूट का नेम आ जाता है जहाँ पे आपका एडमिशन है, जहाँ से आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं करेंट में, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। टिक करके यस करेंगे तो आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है कि प्रेजेंट क्लास और कोर्स, प्रेजेंट आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश है, बैचलर ऑफ आर्ट जियोग्राफी है। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पे साइंस आर्ट से पढ़ रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगा तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका कोर्स होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। फिर आपने जो भी प्रेजेंट क्लास स्टार्ट किया हुआ है वो कब से किया हुआ है, यहाँ पे जो है सन भी बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 24 से देखने को मिलेगा और बाकी अपना जो डेट है वो बता देंगे कब से आप स्टार्ट किए हुए हैं। बाकी यहाँ पे आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन या फिर एनरोलमेंट नंबर में से कोई एक नंबर है, वो नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। आपका एडमिशन हुआ होगा तो रसीद पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट ईयर आपको बताना होगा कि आपने जो एडमिशन कौन से ईयर में करवाया हुआ है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर, सेक्शन बताना है और मोड ऑफ स्टडी बताना है कि आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस से बहुत सारे लोग करते हैं तो उस प्रकार के आप कोर्स कर रहे हैं या फिर आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद अगर आप हॉस्टलर हैं, हॉस्टल में मतलब जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी है तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आप स्नातक कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं आपने इंटरमीडिएट पास किया होगा तो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स वही आपका होता है, ठीक है। तो जो भी आपने प्रीवियस क्लास पास आउट किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। सबसे पहले बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सभी बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने कब पास किया था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताएंगे। प्रीवियस क्लास कोर्स किया था तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हम ग्रेजुएशन में फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे 10th यहाँ पे देखने को मिलेगा, 12वीं यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका होगा इस तरह से आप अपना सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस क्लास परसेंटेज कितना था तो परसेंटेज यहाँ पे आपको बता देना है। फिर यहाँ पे जो है 10th की जानकारी आपको भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वही 10th का रोल नंबर कंफर्म करके रोल नंबर डालेंगे। फिर बोर्ड का नेम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपने जो है 10th कौन सा बोर्ड से किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है देख सकते हैं कि कब आपने पास किया हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि 2021 में हमने पास किया था। फिर यहाँ पे आपका जो है परसेंटेज कितना था वो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज भी अपना बता देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 12वीं क्लास का जो भी डिटेल्स आपको डालना है। ध्यान रखिएगा, अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 12वीं क्लास का जो जानकारी है आपको सही से भरना है। जैसे कि अपना रोल नंबर,
रोल नंबर को दोबारा यहाँ पे डालेंगे, फिर बताएंगे कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना दे रहा है, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अपने पास किया हुआ है तो इसका ही सिलेक्शन करना है। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, संस्कृत बोर्ड वाला आपको सिलेक्शन नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपने कब पास किया हुआ है, तो 12वीं की जानकारी आप बता देंगे कि आपने जो है कब पास किया था। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना था वो आपको यहाँ पे बता देना है कि आपका जो है कितना परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल्स आपको बतानी होगी। मान लीजिए किसी प्रकार के आपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हैं। उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है कौन सा कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है पास किया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया हुआ है, या फिर आपने एनएमएसएस का कर लिया हुआ है, बिहार स्टेट कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप का कोई एग्जाम आपने पास किया हुआ है, फिर एसएससी जो इंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपने पास किया हुआ है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। नहीं किए हैं तो छोड़ सकते हैं। अगर किए हैं तो सिलेक्ट करेंगे तो उसका स्टेट बताना होगा, कौन से स्टेट से पास किया हुआ है, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रोल नंबर क्या है और कौन सी ईयर में आपने पास किया हुआ है। नहीं किए हैं तो आप इसको छोड़ देना, सिलेक्ट मत करना। इसके बाद इसको सेव करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी स्कीम के लिए अगर आप एलिजिबल यहाँ पे होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे कंडीशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्कीम के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि राइट नाउ आप किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है कि थोड़ी देर का वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम जो है अभी पोर्टल पे अपडेट नहीं किए गए हैं, इसलिए जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और हम जिनका भी डाटा डाले हुए हैं ना, उस तरह के कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेने लायक है ही नहीं। तो अगर आपका यहाँ पे स्कीम अवेलेबल आ रहा है तो आप अपना जो डेटा है हमें दे सकते हैं। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है कि स्कीम का जो भी स्कीम अवेलेबल होगा, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, ठीक है, तो अवेलेबल होगा तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन आपको करना होगा। फिर यहाँ पे जो भी स्कीम का स्पेसिफिक डिटेल्स है वो आपको डालनी होगी। लास्ट में जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करनी होती है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन करवाना होता है, फिर आपका जो स्कॉलरशिप है वो पास होता है, आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जानकारी तो भरने की कोशिश किया, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी है जिसको किसी प्रकार की कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे स्कीम जब तक अवेलेबल नहीं दिखाएगा तब तक जो है फॉर्म को आप आगे नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आ रहे हैं और यहाँ पे स्कीम आपका अवेलेबल दिखा रहा है, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आप बिहार से 12वीं पास हैं, आपने स्नातक में एडमिशन लिया हुआ है या फिर आप लेने जा रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो है बेनिफिट मिलेगा, जिसमें मान लीजिए अगर आप बिहार से 65% से अधिक अंकों से पास किया हुआ है, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में नाम आता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो है फॉर्म आपको भरना होता है। तो अगर आपका स्कीम में अवेलेबल दिखा रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हमारा जो मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। तो एक अलग से हम वीडियो लाएंगे जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन को कवर करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब यहाँ पे स्कीम का एलिजिबिलिटी आएगा जिसको आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर स्कीम के जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा, कौन सा स्कीम है, उसमें किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उसको आपको सिलेक्ट करके और लास्ट में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी फॉर्म भरा होगा उसकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। माइलेशन आपका कंप्लीट होता है तो उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और पेमेंट का जो डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद ही ये सारे चीज़ों को आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपने एप्लीकेशन फिल आउट किया हुआ उसकी फिर दोबारा उसको फिल आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गया तो आप यहाँ से जाकर फिल आउट कर सकते हैं। और कई सारे एप्लीकेशन क्या होते हैं कि भरते समय कुछ गलती हो जाता है तो उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन है जो आपने फिलअप किया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रीजन बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना किसी प्रकार की क्लास चेंज करना चाहता हूँ, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको रीजन बताकर यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है विड्रॉ हो जाएगा। फिर यहाँ से आप फ्रेश एप्लीकेशन को यहाँ पे भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी बताया। 2 एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा था जिसमें कोई भी जानकारी हमें देखने को नहीं मिला, तो मैंने इसको विड्रॉ कर दिया। इस तरह से विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस में दिखेगा कि आपका जो है विड्रॉ हो गया, यानी कि इसको निकाल दिया गया है। फिर फ्रेश आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है सभी इन्फॉर्मेशन आपको बताया हुआ है। बाकी आप इनके पोर्टल पे देखेंगे, जैसे कि होम पेज पे यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो यहाँ से लॉन्ग आउट आपको करना है। तो यहाँ पे फिर से जो है एनएसपी के पोर्टल पे आपको आना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ बटन मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो है बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर स्कीम 1 एनएसपी का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्या होगा कि जो भी स्कीम चलते हैं उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पे
ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी स्कीम चलते हैं एनएसपी पे, वो सारे स्कीम का जो है लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी का जो है स्कीम यहाँ पे चलता है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आपका जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाला यहाँ पे चलता है। देख सकते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसमें बिहार के भी जो बच्चे होते हैं ना 12वीं पास करने के बाद अच्छे खासे अंक लाते हैं, जैसे कि 65% बोला गया, उससे अधिक अंक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि 31 तक जो है आपका पोर्टल खुला रहेगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे कंडीशन में स्कीम इसलिए नहीं आया कि मैंने जिनका जानकारी डाला था वो उस प्रकार के व्यक्ति या फिर स्टूडेंट थे ही नहीं। ठीक है, तो आप अपना चेक करिएगा, वहाँ पे आएगा तो सिलेक्ट करके फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइबल अफेयर के लिए चलता है, माइनॉरिटी अफेयर के लिए चलता है। यहाँ पे अलग अलग जो ये स्कीम है जिसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बैकवर्ड जो क्लास होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सोशल जस्टिस के द्वारा देखेंगे तो यहाँ पे चलता है, जो कि PMSSC सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। ठीक है, टॉप क्लास एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए हमने कई बार वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया हुआ है। तो मैंने जो ये सभी इन्फॉर्मेशन इस बताने की कोशिश किया हुआ है, और फॉर्म मैं पूरी भर के आपको नहीं दिखाया क्योंकि आप सभी को पता ही है कि डेटा रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे छात्र होंगे उनका ही फॉर्म फिलअप हो पाएगा, सभी का नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से जो है फॉर्म को भरना होता है। 24-25 के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आप अपनी जानकारी को डालकर जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप जो है कौन से स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट में आपको स्कीम का जो सिलेक्शन है वो करने के मिलेगा, वहाँ पे आपको करके फॉर्म को अप्लाई कर देना है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताएंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो ला देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।